Hello students, good morning. In this video, we are going to study Chapter 6 Introduction to Ubuntu Linux Standard 9 and this is the part of this is the part 4. So let's start. Introduction to Ubuntu Linux. Ubuntu Linux is a Linux distribution created by the UK-based company Canonical Ltd, established by the South African entrepreneur Mark Shuttleworth. ये जो उबंटू लिनक्स कंपनी है वो एक एंटरप्रेन्योर साउथ अफ्रीका के थे जिसका नाम मार्क शटलवर्थ था, उन्होंने एस्टेब्लिश की थी. इट इज़ इन टर्न बेस्ड ऑन द डेबियन GNU लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन. उबंटू इज एन एंशियंट अफ्रीकन वर्ड मीनिंग ह्यूमैनिटी टू अदर्स. दिस इज़ द मोस्ट IMP थिंग स्टूडेंट्स कि उबंटू का मीनिंग होता है, ये एक अफ्रीकन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ह्यूमैनिटी टू अदर्स. It is a philosophy that emphasizes putting common goals and the community above individual interests and believes in helping one another. इसका मीनिंग होता है कि हम जो भी करते हैं हमारी फिलोसॉफी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों को हम जो भी करें उसमें दूसरों को हेल्प करनी चाहिए. As the open source software community also has similar philosophy, Ubuntu was chosen as the name of the distribution. जो ओपन सोर्स थी, जो भी Ubuntu Linux जिन्होंने भी डेवलप किया था वो ओपन सोर्स है Ubuntu Linux, तो उनकी भी फिलोसॉफी ऐसी थी कि जैसा ही हो सके हम दूसरों को हेल्प करें. सो उसके हिसाब से Ubuntu का जो इसका नाम है वो Ubuntu रखा गया है सॉफ्टवेयर का. Ubuntu is free and open source software. Canonical expects to earn money by providing paid support services. While Canonical is the main sponsor, Ubuntu is also supported by the Ubuntu Foundation and large developer and user communities. So Ubuntu जो है उसका Ubuntu है तो उसको सपोर्ट किसका मिलता है, तो Ubuntu फाउंडेशन का सपोर्ट मिलता है. तो Canonical जो वो है उसका मेन स्पॉन्सर है, जो भी पेड सर्विसेज देते हैं उसके बदले में उनको कुछ अर्निंग होती है. Ubuntu focuses on usability, security and stability. It focuses on usability, ease of use and good devices supports has allowed it to gain and retain a place among the top Linux distribution. So यूज़र जो भी Linux है उसका जो भी डेवलपिंग हुआ है, जो भी मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग Linux, तो Linux क्यों यूज़ करें, तो उसकी यूजेबिलिटी के वजह से, उसकी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से और उसकी स्टेबिलिटी की वजह से आज लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी यूज़ हो रही है. इन दिस स्लाइड्स यू कैन सी उबंटू लिनक्स लोगो, ये उबंटू लिनक्स का लोगो है. नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट उबंटू वर्जन्स. उबंटू के कितने वर्जन्स है और वो कैसे रिलीज होते हैं. उबंटू हैज़ अ फिक्स्ड रिलीज साइकिल विथ अ न्यू वर्जन बीइंग रिलीज्ड इन द अप्रैल एंड अक्टूबर मंथ्स ऑफ ईच ईयर. जो हर साल का अप्रैल एंड अक्टूबर मंथ होता है उसमें ही उबंटू का नया वर्जन रिलीज होता है. द रिलीज नंबर्स आर डिनोटेड बाय 2 digit years फॉलोड बाय अ डॉट फॉलोड बाय 2 digit मंथ. जो उबंटू का नया जो वर्जन होता है रिलीज, उसको जो भी नाम दिया जाता है वो 2 digit ईयर का होता है और उसके बाद डॉट के बाद 2 digit मंथ भी यहाँ पे फॉलो किया जाता है. सपोज Thus, Ubuntu 10.04 LTS was released in April 2010. तो यहाँ पे 10.04 यानी कि 10th वो 10.04 LTS का मीनिंग क्या होता है, जो 10 है वो 2010 है, 04 यानी कि अप्रैल का मंथ होता है वो 4th एंड LTS मीनिंग यहाँ पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट ऐसा होता है. सो जो उबंटू का हमें यहाँ पे वर्जन पता चलता है, सपोज उबंटू 10.04 LTS, तो इसका मीनिंग हमें क्या करना चाहिए. सो उबंटू है ये वर्जन 2010 में अप्रैल के महीने में रिलीज़ हुआ था. द रिलीज्ड ऑल्सो हैव 2 word नेम्स with the first word being an adjective and the second the name of an animal. For example, Ubuntu 10.04 LTS was called Lucid Linux, while Ubuntu 12.04 LTS is called Pangolin. यहाँ पे जो Ubuntu होता है उसको दूसरे नाम से भी, जो भी वर्जन होता है उसको दूसरे नाम पे भी जाना जाता है. जैसे कि Ubuntu 10.0 LTS है उसको Lucid Linux भी बोलते हैं, जिससे Lucid एक एनिमल का नाम है. और जो दूसरा है 12.04 LTS उसको भी प्रिसाइज पेंगोलिन कहा जाता है. ये जैसे भी यहाँ पे पेंगोलिन एक एनिमल का नाम है, सो ऐसे भी लोग यूज़ करते हैं.
People often use only the first word to identify the release. The first words are chosen in alphabetic order, so one can know which version is newest just by looking at the first letter of the name. So फर्स्ट लेटर में ही आपको पता चल जाता है कि ये कौन से महीने में और कौन से ईयर में रिलीज़ हुआ था. Each desktop edition release is officially supported for 18 months. जो भी रिलीज़ होता है वो मंथ, जो भी वर्जन वो 18 मंथ के लिए ऑफिशियली सपोर्टेड होता है. इट मीन्स कि आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है उसमें. एवरी 2 years अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट LTS वर्जन रिलीज्ड. और हर 2 बरस में ऐसे LTS यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ होते हैं. Earlier, the LTS version for the desktop edition was supported for 3 years, but starting with Ubuntu 12.0 for LTS, they are supported for 5 years. जो भी पुराने वर्जन थे उसमें 3 years के लिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलता था LTS, बट आफ्टरवर्ड्स 12.04 लिनक्स जो भी Ubuntu जो भी डेवलप हुआ तो उसके बाद ये सपोर्ट 5 years का हो गया है. The key strengths of Ubuntu are usability, good device support, support of large user and developer communities. जो भी Ubuntu है उसकी जो भी मुख्य स्ट्रेंथ है, मुख्य जो भी हम ताकत उससे बोल सकते हैं तो वो है क्या, यूजेबिलिटी है. उसका जो यूज़ करने का तरीका होता है, उसके गुड डिवाइस सपोर्ट, जो भी डिवाइस है उसको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट ऑफ लार्ज यूज़र का भी अच्छा सपोर्ट मिलता है, और डेवलपर कम्युनिटीज़ जो भी जिन लोगों ने ये Ubuntu डेवलप किया है उनका भी अच्छा खासा सपोर्ट रहता है. इट हैज़ बीन अडोप्टेड बाय मैनी मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज सम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, एंड दैट्स व्हाई nowadays Ubuntu Linux are used in manufacturers companies and some large organizations are also. So student, in this video we have learned about Ubuntu Linux and some version of Ubuntu Linux. In the next video we shall learn something more about Ubuntu Linux. Till then, goodbye.